धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं प्रेमी विजेंद्र कुमार इन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत भजन के साथ कर लेते हैं। अरदास का भजन है, तो धीरे धीरे प्रोग्राम में आप सब जुड़ रहे हैं, तो उसके बाद बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। अरदास का भजन है, इसे बोल लेते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि एक बड़ी खबर है कि कुछ लोग जो गुमराह करते हैं साथ संगत को, जो कहते हैं कि अपील नहीं कर रहे हैं, तो ये तीसरे मुकदमे में भी पूज्य हजूर पिताजी की तरफ से अपील की जा चुकी है न्यायालय में कि खट्टा सिंह की तरफ से जो बयान के आधार पर पूज्य पिताजी को सजा दी गई है, वो एक झूठा गवाह है। उसकी बात पर ध्यान न दिया जाए और उसके कहे अनुसार जो फैसले आए हैं उन पर संज्ञान लिया जाए माननीय हाईकोर्ट में। तो इस भजन के बाद अभी अरदास का भजन है, इसके बाद चर्चा करते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जेपी चौरसिया जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। बहन संजना ठाकुर जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।
बाबूजी जगजीत खंगुरा जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, और बॉबी बस जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, और तमाम सेवादारों को मेरी ओर से नारा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज पूज्य हजूर पिताजी को तीसरे केस में जिसमें दोषी करार दिया गया, और जिसमें पूज्य हजूर पिताजी को आजीवन कारावास और बाकी के सेवादार थे उनको भी आजीवन कारावास, और उन पर पेनल्टीज भी थी, पैसे जमा कराना है कोर्ट में। तो अभी आज जब अपील की गई है कोर्ट में, तो उसका एक छोटा सा मैंने देख रहा था कुछ, तो अचानक से मुझे दिखाई दिया, तो पूज्य हजूर पिताजी पे 31 लाख रुपए का जुर्माना था, और बाकी जो सेवादार थे उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना था। तो उस जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई कि ये पैसा अब नहीं देना है फिलहाल, जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। ये पहली बात तो उन तमाम सेवादारों के लिए भी मैं कहूंगा कि उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जो ये तलाशते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी के केस में डेरा मैनेजमेंट क्या कर रही है, डेरे के वकील क्या कर रहे हैं। तो मैं अक्सर कहा करता रहा हूं पहले भी कि जो जजमेंट आया है सीबीआई कोर्ट का, वो बहुत सारे पन्नों का होता है, सब बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसमें जैसे पढ़ करके आकलन करके क्या गलत रहा क्या सही रहा, उन सब पर आकलन करके दोबारा से फाइल बना करके लगानी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको, मुझे, हम सबको भड़काने पे लगे हुए थे साहब कि ये तो पता नहीं कहाँ गए मैनेजमेंट वाले, भाग गए, खा गए पैसे, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं सेवादारों के बीच में। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। ये देखें आप, ये पढ़ें आप थोड़ा सा। ये लिखा है कि हाई कोर्ट से गुरमीत राम रहीम सिंह को राहत, रंजीत हत्याकांड में जुर्माने की राशि पर लगी रोक। अब इसमें ये लिखा है, डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत हत्याकांड के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से गुरमीत राम रहीम जी को राहत मिली है। कोर्ट ने राम रहीम जी की अपील को एडमिट करते हुए जुर्माने की राशि पर रोक लगा दी है। अब ये पूरी खबर विस्तार से है, और मेरा फोन गिरने के बाद खराब हो गया, आप देख सकते हैं ब्लर हो रहा है, ऊपर का ये धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, आप मेरी बात से काम चला लीजिएगा। बाकी खबर मैंने दिखा दी है, दैनिक जागरण करके एक अखबार है जिसमें ये छपा है, अभी जो उनके ऑनलाइन पेजेस होते हैं उसमें छपा हुआ है। तो लिखा है इसमें कि राज्य ब्यूरो चंडीगढ़, डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जी व अन्य ने पंचकुला की सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह व जस्टिस संदीप मौदगिल पर आधारित बेंच ने अपील को एडमिट करते हुए जुर्माने की राशि पर रोक लगा दी है। बता दें, 18 अक्टूबर को पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने पूज्य हजूर पिताजी संत गुरमीत राम रहीम जी और 4 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने, देखिए जहां पिताजी का नाम लिखा है वो सीधे सीधे भाषा में लिखा है, तो मैं उसमें अपनी तरफ से जोड़ करके, क्योंकि भाई मेरे गुरु का, मेरे पीर का नाम है, तो मुझे तो अदब से लेना पड़ेगा, दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बता दें कि 18 अक्टूबर को पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने पूज्य हजूर पिताजी और अन्य 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पूज्य हजूर पिताजी पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, जबकि बाकी दोषियों को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पंचकुला की अदालत ने हत्या के मामले में पूज्य हजूर पिताजी और 4 अन्य कृष्णपाल, जसबीर, भाई अवतार सिंह और भाई सबदिल को 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया था। ये मसला था कि भाई, और संगत को कैसे भड़का रहे हैं, हमारे बीच में हमारे साथी हैं बहुत सारे, कि देखिए जब सीबीआई कोर्ट ने पूज्य पिताजी को दोषी करार दिया, तो ऐसा नहीं कि जो 4-5 पेज रहे होंगे और फटाक से दोषी करार दिया और अगले दिन ही छाप करके हमें हाथ में ऑर्डर आ गया। कई सौ पेजेस रहे होंगे, और उनको बारीकी से पढ़ा जाना कि किस किस आधार पर, किसके बयान के आधार पर दोषी माना जा सकता है, किस आधार पर नहीं माना जा सकता है। तमाम तरह के उसमें उदाहरण भी होते हैं कि ऐसी साजिश की थी फलाने वाले बेंच से, मद्रास हाई कोर्ट, पता नहीं कौन कौन सी तमाम बड़ी अदालतों के फैसले उस तरह के जो अपराध में सजाएं दी गई किस किस आधार पर,
उनको आधार बना करके माननीय न्यायालय लिखता है। उन सबको पढ़ने के बाद जो वकील हैं वो तय करते हैं कि कौन सा सवाल हमारे पक्ष का है, कौन सा हमारे खिलाफ जा रहा है। उन सबकी काट बैठ करके बहुत विचार मंथन के बाद की जाती है। साहब ऐसा नहीं कि यूं यूं किया और चुटकी बजाए और सब हाजिर। मेहनत है सबकी। अब मैं कह रहा हूं मेहनत है तो कुछ लोग कहेंगे हाँ मेहनत है, 4-3 मुकदमे हरवा दिए। मैं पहले भी कहता रहा हूं अपने इन्हीं प्रोग्रामों के माध्यमों से कि भैया जो मुकदमे हैं ये सरकार के साथ है, सरकार सीबीआई है और सीबीआई ही सरकार है सर। और ऐसा कहा जाता है कि सीबीआई पालतू तोता होता है सरकार का, जिस भाषा को वो बुलवाती है उसी भाषा में वो बात करते हैं। ये तो गया आज का मसला। लेकिन जब मैं ये टाइप कर रहा था मैसेज आज के प्रोग्राम के लिए, तभी मुझे ख्याल आया, मेरे साथ एक मालिक के प्यारे बैठे थे, उन्होंने कहा भाई विजेंद्र वो क्या नाम है उसका, कोई मसला है चिट्ठी का कि भाई पिताजी को चिट्ठी लिखनी है। किसी ने कहा है कि यार वो बहुत सारे व्हाट्सएप पे चल रहा है कि डेरा प्रेमियों ने मांगी पता नहीं कुछ वो इजाजत मांगी है कि भाई आशीर्वाद वाली। तो मैं आप सबका एक बात पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सबसे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी बात को बिल्कुल सत्य मान लें, आप मेरी बात को सुनिएगा और तथ्यों को समझने की कोशिश कीजिएगा, आखिर खेल क्या चल रहा है। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। और मैं कह रहा हूं या चाहे कोई और दूसरा व्यक्ति कह रहा है, किसी की भी बात का अगर आपको आकलन करना है, समझना है, तो ओपन माइंड से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो अगर दलील देंगे वकील बनके तो समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शटर बंद करो सर। अभी 1 मिनट रुकेगा संजय, बस भी एक हमारे मित्र हैं वो भी दौड़ के आए हैं शटर उठा करके, अभी ये चल रही। ठीक, तो समझने की कोशिश कीजिएगा साथ संगत जी। बस थोड़ा सा है कि आप में से कितने सेवादारों को ये बात पता है, जो बात कर रहा हूं उनको जोड़ लीजिएगा आप बाद में, ये ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं आप में से ये हूं और मुझे जो चीजें समझ में आती है मैं कोशिश करता हूं उन सब चीजों को समझने की। तो मैं चाहूंगा कि आप भी समझने की कोशिश करें। पहली बात है कि जब सीबीआई अदालत ने, सीबीआई कोर्ट ने पूज्य हजूर पिताजी को दोषी करार दिया तीसरे मुकदमे में, रंजीत हत्याकांड में जब पिताजी को सजा दी गई, तो उस वक्त मैं देख रहा हूँ अगर शायद मिल जाएगा मुझे तो एग्जैक्ट जो वर्ड थे पिताजी के वो क्या रहे थे, अगर मुझे खबर मिलती है तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। क्योंकि मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पूज्य हजूर पिताजी को सजा दी गई कि बाबा जी आप दोषी हैं और आपको आजीवन कारावास दे रहे हैं, तो पिताजी ने शायद ये कहा था कि भाई ठीक है, आप हमें यही रखना चाहते हैं तो हमारा एक निवेदन है कि भाई आप हमें हमारे अनुयायियों को संबोधित या ये कहें कि मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए हमें अलाउ करें कि हम उन्हें कभी कोई रिकॉर्डिंग भेज दें ऑडियो या कुछ, उनको कैसे भी संबोधित कर सकें। मैं देख रहा हूं अगर मिल जाता है मुझे तो मैं एग्जैक्टली पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे बोलूंगा तो मुझे भी शायद यही है। 1 मिनट रुकिएगा बस। ये खबर नहीं है, तो मैं खबर मिलती है तो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि पिताजी ने कहा कि अगर आप हमें यहां रखना ही चाहते हैं तो भैया कि अगर आप हमें यहीं रखना चाहते हैं तो हमें अपने सेवादारों को या हमारे अनुयायियों को हम संबोधित कर सकें, इस तरह का कोई वीडियो या ऑडियो बनाने की हमें परमिशन दे हमें। तो जज साहब ने कहा था वहां से कि भाई आपको सजा देने का जो काम है हमारा वो यहां तक है, लेकिन आपको इस प्रकार की कोई भी छूट देना जेल प्रशासन या राज्य सरकार के अधीन आता है। तो आप वहां गुहार लगाएं इस बात की। अब समझिएगा बात।
2017 से लेकर के 2021, अभी हाल ही की 2 शादियों को छोड़ दें तो उससे पहले भी आप एक और शाही बेटियां बसेरा में शायद एक बच्ची की शादी हुई थी, गुरांश नाम था उनका। तो उन्होंने भी अपील की थी कि भाई मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ मेरे पिता है, और जहां पर डॉटर ऑफ लिखा जाता है वहां पर गुरमीत राम रहीम सिंह लिखा हुआ है। तो मेरे विवाह के मौके पर मेरे पिता को आशीर्वाद देने के लिए 1-2 दिन की पैरोल या जैसा भी था, कुछ मुझे ठीक से नहीं है ख्याल, कि पैरोल पर उन्हें भेजा जाए। तो माननीय न्यायालय ने कहा था साथ संगत जी, अगर आप सबको याद होगा कि ऐसे तो इनके जो इनकी बहुत सारी बेटियां हैं जिन्होंने इनको पिता माना है, और वो भी सभी अगर इस तरीके की अर्जी लेकर के आएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो ऐसे पैरोल नहीं दी जा सकती। ये माननीय न्यायालय ने खारिज की थी। पैरोल शायद पहली या दूसरी पैरोल थी जब लगाई गई थी। अब जब पूज्य हुजूर पिताजी ने ये बात कही कि भाई हमें हमारे अनुयायियों को संबोधित करने के लिए माननीय न्यायालय हस्तक्षेप करे या कहे कि परमिशन दे, हमें अपने अनुयायियों तक अपनी बात पहुंचा सके, उन्हें मोटिवेट कर सकें कि कैसे कैसे सेवा करनी है, कैसे कैसे आपने रहना है, सब तरह की बातें। तो उन्होंने कहा, जज ने कहा था कि नहीं, हमारा काम आपको राहत देना नहीं, हमें आपको सजा देना था, हमें सजा दे दी आपको, यहां तक हमारा काम था, लेकिन आपको इस तरह की राहत देना, छूट देना, ये जेल प्रशासन व राज्य सरकार के अधीन है, तो आप वहां बात करें, बात खत्म हो जाती है शासन में। लेकिन मैं इसमें उन लोगों की कतई गलती नहीं मानता कि जिन लोगों ने ये अपील की है कि भाई हमें हमारे गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, वो कह दें, मौखिक रूप से कहते हैं, लिखित रूप में कहीं से आ जाए, चिट्ठी के माध्यम से आ जाए। ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, मैं लौट के वहीं आ रहा हूं 2017 से 2021 पर। अब 2017 से 2021 में, 2018 में जहां तक मुझे याद है, 2018 में जब विपासना बहन मिलकर आए थे शुरू में, तो एक बात कही गई थी चिट्ठियों के माध्यम से, वो छोटी छोटी स्लिप्स में नाम चर्चा में बताया जाता था कि भाई आज पिताजी ने ये वाले वचन किए, आज पिताजी ने ये वचन किए। लेकिन एक वचन मुझे अच्छे से याद है जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शादियों लायक हैं और जिनकी शादियां होनी है। तो वहां से पिताजी के वचन थे कि बेटा, नाम चर्चा में जब आप आते हैं दरबार में, जिसने नाम चर्चा के लिए कहा है, वो दरबार में आकर के दिलजोड़ माला डाल के अपनी शादी संपन्न करा सकते हैं, और जो रुक सकते हैं कुछ वक्त तो रुक सकते हैं। दोनों बातें कही पिताजी ने। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, जो ये बात रखी जा रही है इस तरीके से, क्यों रखी जा रही है मुझे नहीं पता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है। असल में खेल को बिगाड़ना है। खेल को कैसे बिगाड़ना है? पूज्य पिता ने कहा कि हमें हमारे अनुयायियों से कभी कभी वार्तालाप या हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या वीडियो रिकॉर्डिंग्स जैसे भी है, वो जेल से बाहर जाए। क्यों जाए? क्योंकि हमें अपने अनुयायियों को समझाना है, उन्हें मोटिवेट करना है, वो मायूस ना रहें। हम चाहते हैं इस तरीके से, पिताजी का ख्याल रहा होगा ऐसा। लेकिन हो सकता है कि इस बात पर बात भी चल रही हो सकता है सरकार से किसी ना किसी विषय पर यह बात कहीं ना कहीं, जेल प्रशासन से कहीं ना कहीं ये बात सिरे चढ़ने वाली हो। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मालिक के पैरों, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तभी अचानक से एक जिन बाहर निकलता है जी शादी हुई है, हमें आशीर्वाद चाहिए पिताजी का। जिन लोगों ने 2021 से लेकर 2017 से लेकर 2021 के जनवरी से पहले पहले जिनकी शादियां हो गई, जिन्होंने इस बात को पिताजी का वचन मान करके दिलजोड़ माला के तहत शादियां की, और पिताजी के रहते ही बता रहा हूं मैं साथ संगत जी आपको, मैंने देखा है मेरे ब्लॉक में, अलीपुर ब्लॉक में हुई है कई शादियां। झंगोला गांव में नाम चर्चा में शादियां दिलजोड़ माला डाल करके शादियां हो जाती थी, होती हैं। तब तो पिताजी स्टेज पे रहा करते, किसी ने कभी नहीं कहा कि ये हमारी परंपरा है कि हमें पिताजी से ये आशीर्वाद लेना है। लेकिन कहानियों की, बहुत सारी कहानियों के पेच हैं। असल मकसद उस विचार को खत्म करना है जो पिताजी ने माननीय न्यायालय के सामने रखा कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को संबोधित कर सकें, या हम अपने अनुयायियों को मोटिवेट करें, उनको जागरूक करें कि प्लीज परेशान ना होइएगा। उस विचार को कैसे खंडित करना है, उस विचार को कैसे, अब होगा क्या मैं आपको बता देता हूं। अभी मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना समझ में आता है कैसे कैसे क्या हो सकता है कि जब अगली सुनवाई होगी, अभी क्या अपील की हमने, अपील दो ही बात होती है, ठीक है आ गई है, अब उस पर
आगे सुनवाई करनी है नहीं करनी है। जज साहब ने सीधे से एक बात बोलनी है कि लाखों करोड़ों भक्त हैं बाबा जी के, कल से अगर इसी तरह की पिटिशन लगी तो कोर्ट तो एक इसी काम में लग जाएगा कि भाई इनको परमिशन दिलाओ, परमिशन दिलाओ, परमिशन दिलाओ, परमिशन दिलाओ। इसी बात पर लगी रहेगी न्यायालय या प्रशासन, इसी काम में लगा रहेगा, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, आखिर मसला ये नहीं कि पिताजी के वचन चाहिए, मसला ये है कि वो खारिज होनी है। उस जो खारिज का जो जजमेंट आएगा ना साहब, वो पूज्य हजूर पिताजी के वचनों को हम तक पहुंचने में बहुत बड़ा बात होगा। ये मेरी अपनी थ्योरी है साहब, ये मेरी अपनी सोच है। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे किसी ने कह दिया होगा इस पे बात कर लेना। मुझे नहीं आता है बोलना भी, मुझे समझ में जो मुझे समझ में आता है मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूं, जो मुझे समझ में आती है बातें। और मैंने कभी नहीं चाहा कि आप मेरी कही गई बातों को माने, बिल्कुल मत मानिए मेरी कही गई बातों को, लेकिन सुन करके अपने आप अपने जमीर से पूछिए कि यार क्या वाकई ऐसा है, तो बहुत गंभीर चीज है। इसकी जो ये बात मुझे समझ में आ रही है, पिछले 2 साल से आप एक पेज को देख रहे हैं, उस पर हमेशा संगत को भड़काने की बातें चल रही हैं। कभी बरगाड़ी कांड की बात होती है, कभी मलोट कांड की बात होती है, कभी कोई से बम कांड की बात होती है। तमाम चीजें वो चल रही हैं जो जिनके सवाल पूज्य हजूर पिताजी से पूछे गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अभी पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि मसला चल क्या है। अभी मैं जब खबरें देख रहा था पिताजी की भाई अभी कोई लेटेस्ट न्यूज है, तो उसमें मैंने एक पढ़ा कि पूज्य हजूर पिता अभी उन्होंने कहा है कोर्ट को, एसआईटी ने, कि बाबा राम रहीम जी हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, तो हम उनकी कस्टडी चाहते हैं। कस्टडी का मीन समझ रहे हैं साथ समझिए आप, कि हम उनसे जोर जबरदस्ती से जो भी हम चाहते हैं पूछना वो बताएंगे, ठीक है, नहीं तो हम अपने तरीके से पूछेंगे। यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। इस मकसद को बल कौन दे रहा है? इस मकसद को बल वो दे रहे हैं जिन्हें आप सुनकर कहते हैं वाह मजा आ गया, आज तो फलाना सिंह नंगा हो गया। मैं भी एक मैसेज था, मैंने पढ़ा सुबह कि 1 मिनट रुकिए, किसने भेजा था मुझे, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा थोड़ा सा, मैं पेपर हिलाने नहीं आते, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है दरबार में आज तक, उस पर बात करेंगे। एक जरूरी सूचना करके एक मैसेज था, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं ये नहीं दिखा रहा मैं आपको कि किसने भेजा है मुझे, लेकिन फिर भी आप ये एक मैसेज ये चल रहा है, जरूरी सूचना, उत्तर प्रदेश के 45 मेंबर ब्रह्म कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत। अभी इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि चर्चा बड़ी गंभीर है। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज शेयर भी करें, क्योंकि लोगों की आंख खुलना बहुत जरूरी है। लोग एक तरफा बात सुनकर के, मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपसे, जब से मैंने एफिडेविट पढ़ा था ना सत्संग जी की, रायता बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। मैं आपका दोष नहीं है इसमें, मैं भी उतने, जितने दोषी आप हैं, जितना लाभ आपको मिलेगा उतना मैं ले चुका हूं, और जितना आपको दोष है उससे ज्यादा दोष मुझे भी है। मैं भी उन लोगों के झांसे में रहा हूं, लेकिन जब चीजें समझ में आई, मैं कह रहा हूं कि मुझे पहले समझ में आ गई, और आपको 2 दिन बाद समझ में आएगी जरूर आपको, लेकिन जब आएगी, जब बहुत ज्यादा देर हो चुकी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तो सिर्फ सदगुरु नहीं करना है, उनका काम है साहब, कर लेंगे अपने आप। लेकिन अक्सर एक बात उठती है यार कि मुझसे पूछ लेते हैं सेवादार, मुस्कान कौन है भाई जी? हम कहते हैं यार हमें एलियन बता दो कौन है, जवाब किसी के पास नहीं है। अब मुस्कान की बात करते हैं थोड़ी सी। मुस्कान एक कैरेक्टर रहा पिताजी की फिल्म का, जिसे हम ये कहते हैं कि सच्ची घटना है, सच्ची बात है। पिताजी ने कहा कि हकीकत एंटरटेनमेंट में मसाला जैसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सच सच दिखाया जाएगा। मैं मानता हूं, एग्री कर लेता हूं, कोई मुस्कान नाम की एक लड़की है जो पिताजी को फंसा दिया। लेकिन जब फिल्म का अंत होता है, तो उस अंत में ये दिखाया गया, जब पिताजी को वो लड़की बम लेकर के पिताजी के पास पहुंच जाती है, तो उसके बाद वो लड़की पश्चाताप भी करती है, और वो बताती है कि आई एम सुसाइड बॉम्बर। उसके बाद पिताजी माफ कर देते हैं उसको। तो जब वो गिल्टी मान रही है अपने आप को, और हम उस पर बात नहीं करते, राकेश प्रधान जी, जो क्या बोलते हैं इसको, आपने जो लिखा है कि अपील करनी होती है, अपील आज हो गई है। और देखिए बहुत बड़ा मुकदमा है, बहुत बड़े मुकदमे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, जजमेंट को ठीक से पढ़ना था, जजमेंट क्यों दिया गया, क्यों पर सवाल था सारा, कि आखिर सीबीआई ने दोषी करार क्यों दिया। उस क्यों में जो सीबीआई के सामने हमारे वकीलों के द्वारा या डेरे के लोगों के द्वारा जो तथ्य रखे गए थे, उनको नजरअंदाज किया गया, एक नशेड़ी की बात को माना गया, पिताजी को सजा कर दी जाती है खट्टा सिंह के कहने पे। और आज अभी किसी ने भेजा था मुझे, थोड़ी देर पहले पढ़ा मैंने, उसमें लिखा था कि भाई
खट्टा सिंह के बयान के आधार पर ये सजा सुनाई गई थी, इसलिए और खट्टा सिंह झूठा गवाह है तो उसकी बात पर ध्यान ना दिया जाए, तो इस करके अपील स्वीकार की है, क्योंकि वो विषय नहीं है। मैं लौट के वहीं आ रहा हूं जहां से हम चले थे खबर पर। जरूरी सूचना, अब देखिए मानसिकता और घटिया मानसिकता दो ही तरह की चीजें होती हैं बस। जिस प्रकार भोजन की दो क्वालिटी होती है ना साहब, एक बढ़िया और एक बहुत बढ़िया। खराब नहीं होता है भोजन, जिसको नहीं मिला होता उससे पूछो भोजन की अहमियत क्या है, वो यही कहेगा साहब बढ़िया था, और जो आपको बहुत बेकार लग रहा है ना उसके लिए बहुत बढ़िया है वो साहब। इसी प्रकार व्यक्तित्व दो होते हैं, घटिया एक बहुत ज्यादा घटिया। तो घटिया मानसिकता की देखिए आप पराकाष्ठा क्या है। जरूरी सूचना, उत्तर प्रदेश के 45 मेंबर ब्रह्म कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत। ये एक दुखद सूचना है, लेकिन इसको मसाले और जायकेदार कैसे बनाया गया। बता दें कि इन दिनों राजनीतिक विंग 45 मेंबर डेरा प्रबंधक समिति उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जिसके तहत रविवार 19 दिसंबर को 18-20 सदस्यीय टीम गुरचरण कौर पटिंडा व टोहाना के राजनीतिक विंग सदस्यों की अध्यक्षता में फैजाबाद पहुंची। यह टीम 2/1/2022 जनवरी को बरनावा दरबार में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जमा करने के इरादे से जगह जगह जा रही थी, यानी कि सात संगत भीड़ हो गई है आज। देखिए मेरे लिए मालिक का रूप है, आपके लिए संगत मालिक का रूप है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भीड़ है। अगर हम शब्दों के खेल को समझे ना साथ संगत जी, सारा खेल ही शब्दों के खेलों में है कि भीड़ जुटाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों से वोट बैंक दिखाकर में पैसा वसूलना है। इसी के तहत ब्रह्म कुमार व 45 मेंबर टेकचंद फैजाबाद ब्लॉक के नाम चर्चा में पहुंचे। खुद के लिए वोट नोट और नेताओं के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में ध्यान से सुनिएगा साथ संगत, जिसमें लिखा है कि एक कार में 5 लोग जा रहे थे, सामने से आती कार से उनकी कार की टक्कर हुई, जिसमें ब्रह्म कुमार जी की मौत हो गई। डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में कभी भी वचनों पर रहकर सेवा करने वाले, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, डेरा सच्चा सौदा के इतिहास लिखा है। डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में कभी भी वचनों पर रहकर सेवा करने वालों की मौत सेवा के दौरान नहीं हुई है, क्योंकि 45 मेंबर व अन्य लोग ब्लॉकों में यह दौरा पूर्णतः स्वार्थी है व राजनीतिक मंशाओं से भरा हुआ है, इसलिए यह सदगुरु के वचनों से बिल्कुल बाहर है व इसमें रहमत की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि एक तरीके से उस परिवार के खिलाफ। कि एक सेवादार चोला छोड़ जाता है, पता नहीं हमेशा शहीद का दर्जा दिया जो इस प्रकार की दुर्घटना में। मैं जिसने लिखा है पहले तो वो डेरे का बंदा नहीं है, आप ये समझ लें। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए कि फतेहाबाद में दिल्ली के फतेहाबाद सिरसा से लौटते वक्त फतेहाबाद के पास दिल्ली के शाहदरा ब्लॉक के मिक्सअप थे, उसमें कई सारे ब्लॉकों के सेवादार, उसमें शायद 9 या 11 कुछ लोग सेवादार मरे थे उसमें हमारे एक्सीडेंट में। क्या वो सारे पाखंडी थे? उसमें 45 मेंबर परिवार के घर से भी सेवादार थे। एक मेरे यहाँ मुझे नाम याद नहीं, MP सिंह थे नाम शायद उनका, उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु भी उसी में, जबकि वो 10 मेंबर होते थे उस टाइम, 10 मेंबर कमेटी के सेवादार थे, उनकी घरवाली भी उसमें चोला छोड़ गए। तो क्या ये पहली घटना है आज? दूसरा और बताता हूं मैं आपको। जब मुंबई सफाई अभियान से लौट रहे थे तब भी एक शायद स्कॉर्पियो टवेरा थी या क्या था गाड़ी थी, वो भी सूरत के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें भी लगभग सारे लोग मर गए थे। और शायद पिताजी ने नरसिंह भगत का खिताब भी दिया है, उसी में दिया या फतेहाबाद में एक और टवेरा का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसमें पूरा परिवार खत्म हो गया था। फतेहाबाद टोहाना का शायद परिवार है, और नरसिंह के नाम से वो मशहूर है सेवादार, जिनके परिवार की मृत्यु हुई थी, पिताजी ने खिताब दिया उन्हें नरसिंह का। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं पता है कि ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी हुई है। हम चलते हैं रात भर सड़क पे चलते हैं, किसी दिन सड़क पे मर जाएंगे तो ये कहोगे यार ये तो प्रोग्राम करता था, हमारे पक्ष में नहीं बोलता था, इसलिए अच्छा हुआ निमट गए। अरे मालिक के प्यारे सतगुरु की गोद को सजा करके जाते हैं। भजनों में लिखा है कि चल दी ओढ़ निभा के मालिक सतगुरु के प्यारे, दोनों जहां की खुशियों के लूट के नजारे, ऐसे वचन है। और जो व्यक्ति ऐसे में भी अगर कटाक्ष करता हो तो आप कैसी मानसिकता के लोग हैं? ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अब मेरा आप सबसे एक निवेदन है साथ संगत जी की तमाम तरह के अटकलों पर अब विराम लगना चाहिए, क्योंकि अभी कल तक तो यह था कि पिताजी की अपील नहीं कर रहे हैं, और यह तीसरी अपील है, जबकि हमें सबको, क्योंकि बहुत सारे सेवादारों को जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग ना तो मुझे देखते हैं ना किसी और को देखते हैं, वो सिर्फ कुछ खास लोगों को देखते हैं। उन लोगों का काम गुमराह करना है संगत को, और इस कदर गुमराह है सेवादार कि
जिन लोगों को, आखिर वजह क्या है समझ लीजिए पहले कि डेरा सच्चा सौदा विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो मानवता भलाई के काम करती है। ईश्वर से जोड़ने का जो रास्ता पूज्य पिताजी दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें ठीक है। राकेश प्रधान जी लिख रहे हैं कि मान सिंह रामगढ़ पंचकुला से प्रेमी ने नपुंसक केस में पिताजी की जमानत रद्द करवा दी है। ये तो पुरानी खबर हो गई, 2-3 महीने पुरानी खबर है शायद। 3 साल पहले एडम ने जमानत क्यों करवाई थी? अब 1 मिनट सुनिएगा जरा। गगन लिख रहे हैं कि एसआईटी ने कस्टडी की डिमांड की थी और इसके बारे में एक दिन पहले ही सीएम साहब ने बोला था, जो कि कोर्ट की उल्लंघना है, जिसे कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के बारे में कहा था। देखिए, ये तो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है। अभी एक बात देखिए कि बेअदबी के बेअदबी शायद पता नहीं कौन से गुरुद्वारे की बड़ी खबर थी कल, मुझे ठीक से ख्याल नहीं आ रहा। पंजाब के किसी बड़े गुरुद्वारे की खबर है कि बेअदबी के शंका में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है पीट कर, लेकिन कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी सियासी दल इस पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां रंग दिया जा रहा है हिंदू वर्सेस सिखिज्म। सिखिज्म कत्लेआम नहीं सिखाता है साहब, हिंदुत्व भी कत्लेआम नहीं सिखाता, लेकिन दोनों को लड़ाया कैसे जाए, रोटियां कैसे सीखेंगे राजनीति की, ये मसला है। ये उलझनों में मत पड़िए। लेकिन हाँ, बेअदबी वाले मैंने आज भी पढ़ा है कि ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय को कि जल्दी से जल्दी इस बात को संज्ञान में ले जाए कि बेअदबी के मामले में उम्र कैद की सजा को परमिशन दे दी जाए। अब बात करते हैं कि बेल क्यों रद्द करा दी या बेल बॉन्ड वापस क्यों ले लिया। इस पर तो बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं लोगों ने, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रधान जी उन्हें देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा मसला है आप लोगों को जवाब देना नहीं है, और मेरा मसला ये है कि मैं आपको जो मेरी समझ में आता है वो कोशिश करूं कि आपसे बात हो जाए। मेरी कोशिश रहती है कि आप सब उस चीज को समझें कि आखिर ये शादी ब्याह में आशीर्वाद वाला मसला क्या है। मसला ये है कि जो पूज्य हजूर पिताजी ने न्यायालय के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि भाई हम मोटिवेशनल स्पीचेस दे करके अपने अनुयायियों को समझाना चाहते हैं, उन्हें आत्मिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। तो हमें परमिशन दी जाए। तो कोर्ट ने कहा था कि देखिए हमारा मसला नहीं है, ये राज्य सरकार और जेल प्रशासन का मसला है, वो चाहेंगे तो आपको परमिशन दे सकते हैं। स्वर्ण मंदिर में हुई है भाई जी, ठीक है राधेश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण मंदिर में शायद ये घटना, दुखद घटना घटी है साहब, जिसमें सीसीटीवी की फुटेज के बाद ये कहा गया कि वो आदमी बेअदबी नहीं कर रहा था। लेकिन राजनीतिक मसले हैं साहब, धर्म अछूता नहीं है इन सब चीजों से। एक गाना है बहुत पुराना, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, उसमें एक अंतरा था, हिंदू का अगर काम है तो ये मंदिर किसने लूटा है, मुस्लिम का अगर काम है तो फिर खुदा का घर क्यों टूटा है, जिस मजहब में जायज है ये वो मजहब तो झूठा है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जिस मजहब में यह कहा जाए कि जायज है, इस तरह की हत्याएं जायज हैं साहब, माफी चाहूंगा, बस मैं बोलना नहीं चाहता इस पर कुछ भी। इंसान की वैल्यू क्या है साहब? आयुष जी बोल लेते जो जिसने बोला है, लेकिन अगर चिट्ठी सेंसर्ड, आपने खुद लिखा है कि अगर चिट्ठी सेंसर्ड तो क्यों बेची जा रही है, ये अपना मसला है साहब। लेकिन सेंसर्ड चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एक संदेश के तौर पे लिखा है कि तमाम बच्चों को आशीर्वाद, कोरोना से बचने का इलाज, ये पिताजी ने लिखा। और 1 अप्रैल को जो चिट्ठी आई थी उसमें भी लिखा गया कि कोरोना बहुत भयानक रूप में आ रहा है,
तो किसको बताने के लिए था? आपको और मुझ तक मैसेज पहुंचाने के लिए था। कोरोना अपने भयानक रूप में आ रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज जो पिताजी की सोच है उसको खराब करने की जजमेंट आ जाएगा ना कि भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, तो इनको इसलिए वहां से कोई रिटर्न में या कुछ मौखिक तौर पर वॉइस मैसेज नहीं देने का अधिकार है। तो वो क्रॉस ऑटोमेटिक लग जाएगा। जिस बात के लिए पिताजी ने इच्छा जाहिर की कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मोटिवेशनल स्पीचेस दे सकें या संदेश दे सकें, तो वो सब चीजें कैसे रोकी जाएंगी? ऐसे रोकी जाएंगी। साथ संगत जी, समझने की कोशिश कीजिए। आप माफी चाहूंगा अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाओं को ठेस लग रही है, कोई आहत हो रहा है मेरी बात सुनकर, तो छोटा भाई हूं आपका, माफ कीजिएगा, छोटा ही हूं आपसे। बस ये थोड़े से बाल धूप में दौड़ दौड़ के पक गए हैं, पूरा पूरा दिन धूप में चलना होता है। लेकिन आप सबसे माफी चाहूंगा मेरी बात से अगर किसी कोई पीड़ा हो रही है कि यार हमारे वाले के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, बिल्कुल कतई माफी चाहूंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज अब समझें, आज से 2 साल पहले बरगाड़ी कांड का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आज बरगाड़ी कांड पे पिताजी से एसआईटी चाहती है कि पूछताछ कर ले, अलग से ले जाकर के। किन तथ्यों पर, किस आधार पर करना चाहती है? जो सवाल पिताजी से पूछेगा, पिताजी ने कहा कि हमें नहीं पता है, फलाने से पूछ लो, मैनेजमेंट वाले जवाब दे देंगे। मलोट बम कांड पर बात होती है जो जिसका कोई लेना देना नहीं है साहब, लेकिन प्रोग्राम कर करके समझाएगा कि डेरे वालों का हाथ है, डेरे वालों का हाथ है, रामलाल शामलाल और सड़गम का सबका हाथ है। तमाम तरीके से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जो अधिकारी उनको तो लग रहा है कि हाँ यार ये वाली सच्चाई बात है, इसी ट्रैक पे चल के कर लेते हैं। हो रहा है सब, वही सब हो रहा है। 80% सवाल, 37 में से 80% सवाल साहब वही हैं जिन पर चर्चा होती रही है। यानी कि एक ट्रैक बना के दिया जा रहा है अधिकारियों को कि ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाना, ऐसे पकड़वाएंगे सारे के सारे, ऐसे फंसा लो डेरे वालों को। और हमें लगता है कि एलियन साहब जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जिन्हें फिल्मों में दिखाया था, एलियन नाम का भी कैरेक्टर था यार। मैं मान रहा हूं आपकी बात को कि पिताजी ने दिखाया था हमें कि मुस्कान नाम की एक लड़की है जो सब कुछ उलझा रही है चीजों को, लेकिन पिताजी लास्ट में दिखाया कि उस मुस्कान को पश्चाताप भी है, हो जाता है फिल्म खत्म होते होते। और पिताजी ने एक बात कही थी फिल्म के आखिर में, 5-6 डायलॉग थे बड़े जबरदस्त, कि अगर देश और मानवता की सेवा करना पाप है तो ये पाप हम सब हमेशा करते रहेंगे, ऐसी कुछ था शायद डायलॉग में। तो पिताजी ने अगली फिल्म में दिखाया हमें कि एलियन का कैरेक्टर भी साथ। क्यों भूल जाते हैं यार हम एलियन को? एलियंस को पिताजी ने कैसे परिभाषित किया था फिल्मों में कि वो एलियन आपके बीच में आपका रूप बना करके रहेंगे, और वही दिखाया था फिल्म में, वही हो रहा था, और वही आज हो रहा है। हो सकता है मैं ही उस एलियन के रूप में एक कैरेक्टर निभा रहा हूं, आपके सामने बैठ के भड़का रहा हूं आपको कि डेरे चले जाओ, डेरे चले जाओ, डेरे जाना चाहिए। भड़का रहा हूं मैं आपको कि आपकी भावनाओं को भड़का रहा हूं कि आप डेरे जाओ, वहां जाओगे तो राम नाम में आपका मन लगेगा, वहां जाने से आपको अच्छा लगेगा, आप पर रहमत होगी। ये भड़का रहा हूं मैं आपको साहब। लेकिन कुछ लोग आपको समझा रहे हैं कि नहीं जी वहां तो वैश्यावृत्ति होती है। ये समझाना है, भड़काना नहीं है। वहां तो जाना ही नहीं चाहिए, वहां तो सारे के सारे दुराचारी रहते हैं। ये थ्योरी आखिर आ कहां से रही है? दे कौन रहा है आपको ये थ्योरी? सोच करके सोचिएगा साथ संगत जी, एकांत में बैठ कर सोचिएगा कि आखिर आप किस ट्रैक पर हैं, किस दौड़ में दौड़ रहे हैं आप। दीपक भाई दंदन सतगुरु तेरा आश्रय। तो चलिए, आपका बहुत कीमती समय लिया है, और थोड़ी सी व्यस्तताओं के कारण मैं अक्सर आपसे कहता हूं कल मिलेंगे या जल्दी मिलेंगे या रोज प्रोग्राम करूंगा, लेकिन मैं कठपुतली तेरे हत्था दी दातिया जी में मर्जी तू हलाई जा। मेरी इच्छा तो होती है मैं रोज प्रोग्राम कर लूं, आपसे रोज बात कर लूं, लेकिन 2-3 साल आपके साथ रेगुलर बात की है मैंने, 2-2 घंटा 1-1 घंटा जैसे समय मिल पाया, पिताजी ने जैसे करवाया आपके साथ बात की मैंने। लेकिन अब उसकी इच्छा है साहब, कहीं और व्यस्त कर दिया उसने मुझे। उसने कहा कि जोर लगाने दे बेटा, सबको देखी जाएगी जो होगा, किसी की कोई कसर ना रह जाए। कहा ना कि भाई पूरा जोर लगा लेना, कल को कोई ये मत कहते ना हमसे ये वाली कसर नहीं रही। सोशल मीडिया पे भी उलझा करके देख लो संगत को, लेकिन संगत उलझ रही है क्या? लोगों ने कहा कि मत भेजो, बहुत
बहुत बुरे फंसा देंगे इस बार। आपको बुला रहे हैं डेरे, तो आपको नाम चर्चाओं के माध्यम से आपके बच्चों को दंगे में फंसा देंगे। क्या संगत रुकी? कब ये हो गई दीपक भाई कि मैं एक आज प्रोग्राम, जैसी पिताजी के बारे में खबर आई कि भाई अपील दायर हो गई है, तो कल तक तो ये मसले चल रहे थे कि यार अपील नहीं करते हैं। मेरा एक सवाल और है, जो लोग ये दावा कर रहे थे हम छुड़ा के लाएंगे, वो छुड़ा के लाने की बात कहां तक पहुंची और फंसाने वाली बात कहां तक पहुंची? ये आप खुद से सवाल है, आपसे सवाल है मेरा, आप आकलन कीजिएगा। जो चर्चा थी पिताजी को लाने की, क्या वो सार्थक हुई? नहीं हुई। लेकिन हाँ, डेरा सच्चा सौदा को उलझाने की, डेरा सच्चा सौदा को तबाह नस्ते नाबूद करने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ती नजर आ रही है। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप देखिएगा और वक्त रहते समझ जाइए साथ संगत जी। वैसे देर हो चुकी है, देर हो चुकी है, क्योंकि सब आपका आशीर्वाद प्राप्त है लोगों को। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहें, लेकिन हाँ, समझेंगे एक दिन जरूर आप। लेकिन उस वक्त आपको ना तो हंसते बन पाएगा साथ संगत जी, ना रोते बन पाएगा। मेरी शुभकामनाएं उन सभी लोगों को कि आप तरक्की करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पूज्य हजूर पिताजी जल्दी आए। शुभकामनाएं मेरी, जो इस मुहिम को लेकर चले थे कि हम पिताजी को लेके आएंगे, लेकिन कहां से चले थे, कहां पहुंच गए साहब। और मैं अक्सर कहा करता हूं साथ जी, आपकी गलती नहीं है, आपकी और मेरी हालत एक जैसी है। हम दोनों क्या है, चोट खाए हुए लोग हैं। किसी ने कहा मेरे पास वो मल्लम है जो तेरे जख्मों को तुरंत सुखा देगा। मैंने कहा यार थोड़ा सा लगा दे। तो जब मलहम लगाने गए साहब, मलहम क्या लगाया, पहले स्प्रिट लगा दिया, बहुत बुरी तरह जलन होने लगी। जलन कैसी कि सबसे नफरत हो रही है कि ये भी गलत है, वो भी गलत है। जख्म सूख नहीं रहा साहब, बल्कि जख्म नासूर बनता जा रहा है। मत ध्यान दो साथ संगत जी किसी पर। सेवा सिमरन परमार जो पिताजी ने कर्म सिखाया ना, मैं उस पर लगे रहे आप। एटलीस्ट वो चले तो सही, हमने तो कुछ नहीं करा। नाम के बच्चे हैं बस हम गुरु के नहीं, हम नाम के भी हैं, काम जो सेवा करते हैं वो काम के बच्चे हैं। और इतिहास की बात बताई जाती है कि इतिहास में गर्म तवियों पर बैठाया गया, गर्म आरे चलाए गए, बहुत कुछ किया गया, खाल ला दी गई, बच्चों के, जिंदा बच्चों के दिल जिगर गुर्दे निकाल के मुंह में डाल दिए गए। आप और हम बंदा बहादुर कैसे हो सकते हैं साहब? वो उस वक्त, आज से 400 साल पहले कुछ और स्थितियां थी, आज कुछ और स्थिति है। आज कत्लेआम की इजाजत कहीं नहीं मिलती है, उस वक्त कत्लेआम होता। आज परिस्थितियां बदल गई हैं और हम कंपेयर करते हैं उस वक्त, उस दौर से, आज से 400 साल पुराने दौर से कल्पना करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में और तब की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं अक्सर एक परिभाषा देता हूं उन लोगों को जो लोग ये कहा करते हैं ना कि मुझे तो फलाने सिंह ने उकसाया, मुझे फलाने सिंह ने समझाया था इसलिए वहां चला गया। तो साहब जो इस तरीके की परिभाषा अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी बहुत सरल भाषा में वो परवाने नहीं साहब, ततई हैं। प्रेमी तो खैर नहीं कहूंगा कि प्रेमी नहीं है, प्रेमी बहुते कहते, बहुते प्रेमी गप्पी नहीं, ऐसी नहीं। प्रेमी हर कोई कहता, बहुते प्रेमी गप्पी, प्रेमी टप जाते पहाड़ां नूं, साथों आड़ नहीं जाती टप्पी। मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सच थोड़ा कड़वा होता है कि जो परवाना होता है ना साहब, वो क्षमा पर जाकर के अपने आप को भस्म कर लेता है। और एक भजन भी है, प्रेमी परवाना होता है मस्ताना होता है। लेकिन हम कहां उसकी रजा में हैं। तेरा भड़ा मीठा लगे की बात तो करते हैं हम कि गरम तवियों पर बैठ गए, गरम रेत डाला गया उनके ऊपर, खाल खींच दी गई, सर पर जिंदा लोगों के आरे चलाए गए, बीच में से 2 टुकड़े कर दिए गए कि इस्लाम कबूल कर लो लेकिन धर्म से परिवर्तित नहीं। लेकिन अगर आज वो स्थिति होती साहब, ये समझ लो आज कहा जा रहा है तुमसे इस्लाम कबूल कर लो, और जो एक बहुतायात में जो लोग कहते हैं कि फलाना सिंह गलत, ढिगड़ा सिंह गलत, वो सब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सीधे सीधे बात यह है, थोड़ी कड़वी है लेकिन अच्छी लगेगी आपको और लगनी चाहिए। अगर उस वक्त होते ना साहब तो सबसे पहले इस्लाम कबूल कर जाते।
क्या 45 मेंबर कमेटी का गठन पूज्य हजूर पिताजी के जाने के बाद हुआ? नहीं हुआ। पहले से परंपरा है दरबार की, सेवा में तरीका है पिताजी का सेवा कराने का। क्या परहित परमार्थ के काम पिताजी के जाने के बाद तेजी से हो रहे? आधी भी रफ्तार नहीं है। क्या ब्लॉकों में 45 मेंबर कमेटियों का आना सेवादार को जागरूक करना सेवा के प्रति, या ये कहूं कि आप सबको जागरूक करना है कि भाई फलाने की बेटी है, उसकी शादी करानी है, गरीब बच्चों के स्कूल की पढ़ाई है, गरीबों के इलाज के लिए पैसा चाहिए, इलाज कराना है उनका। ये काम आज से हो रहे हैं, पहले भी होते थे। तो साहब पिताजी जाने के बाद अब ये कहा जा रहा है इस्लाम कबूल कर लो, तो आप कह रहे हैं हाँ जी कबूल है, जो डर गया सो मर गया। ग्रेनेस की ड्रेस नहीं दे सकते? माफी चाहूंगा नरेंद्र भाई, आपने पूछा ग्रेनेस की ड्रेस, मैंने पढ़ा था आपका, आपने मैसेज लिखा था, मैं माफी चाहूंगा जवाब नहीं दे पाया। नहीं दे सकते, ये मुझे अच्छे से याद है। या दे सकते हैं, पिताजी ने वचन किए थे बाद में। पहले स्टार्टिंग में जब ग्रेनेस बनी थी तो पिताजी ने वचन किए थे बेटा किसी ने नहीं देने, ये रहमत है जो आपके लिए है। लेकिन मुझे वो भी याद है जब बिल्डिंग गिरने का दौर आया बहुत सारी, तो बहुत सारे सेवादारों के पास ड्रेस नहीं होती, तब वचन किए थे पिताजी ने कि बेटा नहीं है तो दे दो, धो करके वापस लौटा दी जाए। ऐसे शायद वचन किए थे पिताजी, जहां तक मुझे ख्याल है, क्योंकि मैंने भी अपने ड्रेस, जो हमारा क्षेत्रीय भंगीदास था त्रिलोकपुरी का, नेपाल सिंह थे शायद उस टाइम, उनको मैंने अपनी ड्रेस दी थी जब ललिता पार्क में हमारे यहाँ बिल्डिंग गिरी थी दिल्ली में। लगभग 70-75 लोग उसमें मर गए थे बिल्डिंग में दब करके। तो उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि हाँ दी थी मैंने भी ड्रेस। तो वचन थे पिताजी के, जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि 4 लोग ग्रेनेस की ड्रेस में सेवा कर रहे हैं और 4 लोग पक्के सेवादार, लेकिन वो ग्रेनेस की ड्रेस किसी वजह से नहीं ले पाए। मेरे साथ के क्या लिख रहे हैं, मेरे साथ के कहाँ गए भाई, पता नहीं कहाँ निकल गया तुम्हारा मैसेज। भाई जी फेथ वाले डंके काफी हाथ तक तय तक पहुंच चुके हैं, पर बात हाथी और चींटी वाली है। नाक में दम जरूर कर दिया है, पर धूल में लठ वाली बात हो रही है। मैं तो एक बात जानता हूं दीपक भाई कि चले कहां से, पिताजी को लाने के लिए चले थे, लेकिन यहाँ तो सिस्टम में फंसा दिया सारा। देखो हैरानी वाली बात कि हम पिताजी की पैरवी करना चाहते हैं, पैरवी कर रहे हैं, कीजिए आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन कहां से चले थे, कहां पहुंच गए? चले पिताजी को लाने थे, सिस्टम में कोलैप्स कर दिया सर। अगर आप ध्यान से एसआईटी के सवालों को पढ़ेंगे ना, सारे के सारे सवाल वो हैं साहब जिन पर 2 साल से चर्चा हुई है पूरे तरीके से। 1.5 घंटा आपके दिमाग में डाला गया है चीजों को। तमाम सवाल वही, लगभग सवाल वही है। पढ़ के देख लीजिएगा, आनंद आएगा आपको। तो चलिए, मेरी किसी बात से भी आपको तकलीफ है साहब तो माफी चाहूंगा, और मिलते हैं जब पिताजी की इच्छा होगी कि भाई चलो आज कर लिया जाए, कुछ थोड़ा सा ख्याल देंगे पिताजी, तो आपके बीच में चर्चा जरूर होगी। कोशिश करूंगा कल मिलूं, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं रोज मिलूं आपसे। तो लेकिन जब भी मुलाकात होगी आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन रहेगा, और नई चर्चाओं नई बातों के साथ आप सबके साथ रहूंगा। लेकिन जैसे भी 60-65 लोग आप देख रहे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और बात, यही शेयर मत कीजिएगा, अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहां भी इस प्रोग्राम को जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिर कैसी मानसिकता के साथ चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। पिताजी से दूर करने की बहुत बड़ी साजिश है। पिताजी की विचारधारा जो संगत के बीच में आनी चाहिए थी, उसको रोकने का कैसे? सफाई बहन और फिल्म के लिए वचन हुए थे, ड्रेस दे सकते हैं। ये तो बहुत बात की बात है, सिर्फ मैं तो बहुत पहले की बता रहा हूँ। जो बिल्डिंग गिरी थी शायद वो 2012 के आसपास या 10 या 12 के आसपास गिरी थी दिल्ली में, तो मुझे ठीक से ख्याल भी नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज, अरे भाई आप वीरपाल के चेले तो नहीं क्या? मैं अपने बाबा जी का चेला हूँ और पूज्य हजूर पिताजी का चेला हूँ। मेहनत रंग लाएगी, फेथ वर्सेस वर्टिकल। बिल्कुल जसवीर भाई, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सभी सेवादारों को नारा भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और लगता है कि आपको मेरी किसी बात से तकलीफ है तो भाई मैं पहले ही माफी मांग लूँ आपसे। छोटा भाई हूँ आपका, आपके बीच में रहना है मुझे। तो मिलते हैं मालिक के प्यारों।
और हाँ, मैं कह रहा था, भूल गया बीच में, कि आप प्लीज इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो आपके, उनमें भी शेयर कीजिए। घबराइए मत, कोई आपको रिमूव नहीं कर रहा, रिमूव करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक में जाओगे, दो में तो रहोगे साहब। लेकिन अगर पिताजी की विचारधारा को कौन खराब कर रहा है, ये अगर लोगों को पता लगे तो ठीक रहेगा। चलिए मिलते हैं सत्संग जी फिर, तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा आसरा, गुड नाइट, शब्बा खैर, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, बाय बाय साहब जी, मिलते हैं फिर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।